वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 16 के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो ओवरव्यू एंड की डिफरेंसेस फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप है उसकी बात की जा रही है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है एक स्पेशलाइज ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि डील करती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है ऐसी फर्म की जिसको दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म होती है जिसके एटलीस्ट दो ओनर होंगे और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में जहाँ पर एक ही ओनर होता है तो उसी का सारा प्रॉफिट और सारा लॉस होता है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट्स की पार्टनर्स के दरमियान, और ये सब बेस करता है एग्रीड टर्म्स के ऊपर। और जो प्राइमरी डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्राइट अकाउंट का वो ये कि एलोकेट करता है नेट प्रॉफिट जो है एडजस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके अलावा सैलरीज और बोनसेस हो गए। पार्टनरशिप में जो है ये भी मेंटेन है कि ये भी शामिल है सॉरी कि मेंटेन किया जाए सेपरेट कैपिटल और करंट अकाउंट हर पार्टनर के लिए। सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल भी। अगर एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है, ए पार्टनर है वो इन्वेस्ट कर रहा है $1 लाख और दूसरा पार्टनर जो है बी इन्वेस्ट कर रहा है $2 लाख, तो उनके कैपिटल जो है वो अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे इन अमाउंट को। और इसी तरह से फिर ट्रांजैक्शन होंगी जैसे कि ड्राइंग और इंटरेस्ट की, जो कि उनके करंट अकाउंट के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। पार्टनरशिप में अक्सर रिक्वायर होता है एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो कि स्पेसिफाई करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के किसका कितना प्रॉफिट बन रहा है, जो कि इक्वल भी हो सकते हैं या फिर उनकी कैपिटल की बेस के ऊपर भी। और इसी के साथ साथ पार्टनरशिप को एड्रेस करना चाहिए सिनेरियोज जैसे कि एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर्स आते हैं, रिटायरमेंट होती है, डेथ भी हो सकती है पार्टनर की, और जो कि इन तमाम चीज़ों की ऐसे ज़रूरी हो जाता है कि रिवैल्यूएशन किया जाए एसेट्स और लाइबिलिटी, और एडजस्टमेंट की जाए गुडविल के लिए भी। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होता है जाना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्राइट प्रोविजन अकाउंट, जो कि सेंट्रल है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए। उसकी शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से, और इनकॉर्पोरेट करता है एडजस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट हो गया कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, पार्टनर सैलरीज और बोनसेस हो गए। एलोकेट करने से पहले जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है एग्रीड रेशियो के मुताबिक। और जैसे कि अगर नेट प्रॉफिट होता है $50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है पार्टनर ए और बी के लिए कुछ इस तरीके से कि 50,000 और जो 10,000, तो ये अमाउंट जो है डिडक्ट होंगे पहले। और इसी तरह से अगर पार्टनर ए रिसीव करता है सैलरी $2,000 की, ये भी एडजस्ट किया जाएगा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि डिस्करेज करता है एक्सेसिव विड्रॉल, जो कि ऐड किया जाता है वापस जो है प्रॉफिट में। अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो फिर शेयर किया जाता है, जो कि बेस करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, जो कि इक्वल भी हो सकता है प्रोपोर्शन कैपिटल कंट्रीब्यूशन के। और ये स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच इंश्योर करती है फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉफिट एलोकेशन में। और कॉमन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसमें शामिल होता है कैलकुलेट करना इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर एक स्पेसिफाइड डेट में, जो कि डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स के ऊपर, जो कि बेस करता है टाइमिंग और जो है अमाउंट और एडजस्ट होना पार्टनर की रेम्यूनरेशन का। इन कैलकुलेशन को मास्टर करना जो है वो ज़रूरी होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए और हार्मनी मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स के दरमियान। सो पर्पस एंड स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। स्ट्रक्चर एंड पर्पस की बात करते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उसमें मेंटेन किया जाता है दो तरह के अकाउंट्स जो है पार्टनर्स के लिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं इनिशियल और सब्सिक्वेंट जो कंट्रीब्यूशन होती है पार्टनर्स की तरफ से, जो कि जनरली तौर पर फिक्स रहता है जब तक के कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में। और करंट अकाउंट जो है उस पर ट्रैक किया जाता है रूटीन ट्रांजेक्शन, जैसे कि ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर पार्टनर ए कंट्रीब्यूट करता है $50,000 इनिशियली, और ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है उसके कैपिटल अकाउंटों को, और अगर वो विड्रॉ करते हैं 5,000 उस साल, तो ये जो है डेबिट किया जाता है उनके करंट अकाउंट को, साथ में जो इंटरेस्ट होता है कोई भी ड्राइंग के ऊपर। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसको क्रेडिट किया जाता है करंट अकाउंट में।
और ये डुअल अकाउंट सिस्टम प्रोवाइड करता है क्लैरिटी और फैसिलिटेट करता है एक्यूरेट कैलकुलेशन हर पार्टनर की नेट पोजीशन। और कुछ पार्टनरशिप में एक सिंगल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है सेपरेट अकाउंट्स के मुकाबले में। लेकिन जो टू अकाउंट सिस्टम में प्रेफर किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। प्रॉपर मेंटेनेंस जो है इन अकाउंट्स की क्रिटिकल होती है इवेंट्स के दरमियान, जैसे कि एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब और इसके अलावा ये कि एडजस्टमेंट की जाती है गुडविल के लिए रिवोल्यूशन, और जो प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो होते हैं वो डिपेंड करता है एक्यूरेट बैलेंसेस के ऊपर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड कैपिटल एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर यानी कि नया पार्टनर आता है, वो लेकर आता है कई सारी चेंजेस जो है पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। और जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, क्योंकि नया पार्टनर आ गया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, वो पुराना रेशियो नहीं चलेगा। और एडजस्ट किया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, और अकाउंटिंग होती है गुडविल के लिए। गुडविल रिप्रेजेंट करता है फर्म की रेपुटेशन और अर्निंग पोटेंशियल। और इनकमिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उनके शेयर ऑफ गुडविल के लिए। और एग्जांपल अगर लें तो अगर फर्म की गुडविल वैल्यू की जाती है $30,000 पे और न्यू पार्टनर एक्वायर करता है 1/3 शेयर, सो उसको लाजमी तौर पे कंट्रीब्यूट किए करना होगा $10,000 एज अ गुडविल के तौर पर, क्योंकि टोटल 30,000 है और उसको 1/3 अगर वो शेयर ले रहा है तो 10,000 बनता है गुडविल का हिस्सा जो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जो मेथड होते हैं वैल्यू करने के लिए गुडविल, उसमें अगर हम देखें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल जो है वो इक्वल होता है एवरेज पास प्रॉफिट, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेट करता है गुडविल जो कि बेस करता है एक्सेस प्रॉफिट्स नॉर्मल रिटर्न्स के ऊपर। कैपिटल एडजस्टमेंट इंश्योर करता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करे न्यू रेशियो, और जिसमें शामिल होते हैं एडिशनल कंट्रीब्यूशन या फिर विड्रॉल। जर्नल एंट्रीज जो है एडमिशन के लिए टिपिकली तौर पे उसमें शामिल है क्रेडिट करना एग्जिस्टिंग पार्टनर जो गुडविल के लिए, और एडजस्ट करना कैपिटल बैलेंसेस। रिवैल्यूएशन एंड रिटायरमेंट प्रोसीजर की हम बात करते हैं। रिवैल्यूएशन जो होती है एसेट्स और लाइबिलिटी की एडमिशन के दरमियान, रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर इंश्योर करने के लिए कि तमाम पार्टनर का जो शेयर है किसी भी अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन में चेंजेस से पहले ऑनरशिप में। और अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे एक मशीनरी की ओरिजिनली वैल्यू किया गया उसको $50,000 पे, और उसकी अब वर्थ हो गई है 60,000, तो जो 10,000 इंक्रीज़ है वो क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर। और रिटायरमेंट में ये होता है कि पे किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर को उनका कैपिटल बैलेंस शेयर ऑफ गुडविल या फिर कोई भी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है। रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो एडजस्ट करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज़ करते हुए गेनिंग रेशियो फार्मूला और न्यू रेशियो टू ओल्ड रेशियो। और डेट होती है अगर पार्टनर की तो उसमें रिक्वायर होती है सिमिलर एडजस्टमेंट, साथ में जो है वो सेटलमेंट की जाती है डिसीज पार्टनर के अकाउंट की, जिसमें शामिल होता है एक्रूड प्रॉफिट और इंटरेस्ट। और फाइनल जो अकाउंट होता है पार्टनरशिप फर्म का उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं तमाम एडजस्टमेंट और प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू फर्म्स की फाइनेंशियल पोजीशन का। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।